छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल छिंदवाड़ा के प्रचार रण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरेंगे। छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा की चुनावी सभा होगी। 11 अप्रैल को जेपी नड्डा की चुनावी सभा होगी। खराब मौसम के बावजूद जोखिम लेकर पहली बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर पहुंचे और मुंगवानी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस ने झूठ बोला और देश का बंटवारा कर दिया। कुर्सी के लिए देश का बंटवारा हो गया, एक फैसला देश के लिए भारी पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पारुल साहू ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और अब पारुल बीजेपी ज्वाइन करेंगी। बीजेपी से ही पहले विधायक भी रह चुकी है पारुल साहू। सागर के सुर्खी से चुनाव जीता था, लेकिन नाराज होकर फिर कांग्रेस में चली गई थी पारुल और अब एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगी, यानी कि घर वापसी करेंगी पूर्व विधायक पारुल साहू। 'छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंडला के सलवाह पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और आम सभा को संबोधित किया। बाद में मीडिया से बात करते सीएम साय ने मोदी सरकार को देश की आवश्यकता बताया और कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार इसलिए जरूरी है कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ और सबके प्रयास से बीते 10 सालों में देश के लिए जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। उनकी जीत की शुभकामनाओं के साथ में माननीय हमारे बीच है। इस बार जीत माननीय मोदी जी की और आपकी जीत सुनिश्चित है, निश्चित है। पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो भोपाल प्रदेश कार्यालय में न्याय पत्र 2024 को लेकर हुए कांग्रेस की पीसी से दूरी बनाने को लेकर निशाने पर हैं। इस पीसी में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल रहे, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव तारीखों में बदलाव हुआ। अब यहां 26 अप्रैल की जगह 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बीएसपी उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया है। नॉमिनेशन की तारीख 19 अप्रैल कर दी गई है। नाम वापसी की तारीख 22 अप्रैल है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी, जिनकी दल संबद्धता बहुजन समाज पार्टी थी, उनका निधन कल 9/4/2024 को होने के कारण हम लोगों ने जो मतदान दिनांक 26/4/24 था उसको स्थगित करने की कार्रवाई निर्वाचन नियमों के अनुरूप की थी। केवल बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन लिए जाएंगे। उसकी अंतिम तारीख रहेगी 19 अप्रैल। 7 मई 2024 मंगलवार को बैतूल लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया में मतदान का कार्य होगा। पूर्व एसडीएम निशा बांगरे का राजनीति से मोह भंग हो गया है। उन्होंने सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए आवेदन दिया है। निशा बांगरे ने सरकार को नौकरी में वापस आने के लिए आवेदन दिया है। बता दें कि निशा बांगरे डेप्यूटी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आई थी। उन्हें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में टिकट नहीं मिला। हाल ही में कांग्रेस ने प्रवक्ता बनाया था, जिसके बाद अब दोबारा सरकारी सेवा में आने के लिए निशा ने अप्लाई किया है। निशा बांगरे एसडीएम रहते हुए चर्चा में आई। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी किया है और 14 मई तक जवाब मांगा है। आरिफ मसूद पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप है। भोपाल मध्य विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आरिफ मसूद की पत्नी रुबीना मसूद पर 31,28,000 रुपए का कर्ज है और सही जानकारी छिपाने के चलते याचिका
याचिकाकर्ता ने मसूद की विधायकी खत्म करने की कोर्ट से गुहार लगाई है। नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा आरिफ मसूद जो मध्य क्षेत्र के विधायक चुने गए भोपाल, उनके चुनाव की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पिटीशन पेश की गई है, जो माननीय जस्टिस BK अग्रवाल की अदालत में सुनवाई के उपरांत स्वीकार ग्राह्य कर ली गई है और विपक्ष को नोटिस जारी करके 14 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है।